वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज है 28 अगस्त 2022 और आज हम करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो भी हम ट्रिक के साथ करेंगे। ट्रिक सिर्फ देखिए, ट्रिक इतने क्वेश्चंस की याद नहीं रहेगी। नॉर्मली सी बात है, ट्रिक होती है कुछ क्वेश्चंस की, पर मैं इन क्वेश्चंस को ट्रिक सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि आप क्वेश्चन और आंसर का एक लिंक अपने फर्स्ट टाइम जब आप रीड करें किसी क्वेश्चन को, तो आपका माइंड जो लिंक को कनेक्ट कर दे। जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो उस लिंक से आप उस क्वेश्चन को टिक कर दें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो देखिए, इसकी मैं ट्रिक की बात करूं तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएई। अब देखिए, नॉर्मली यूएई आप समझते हैं कि बहुत ही बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें बहुत डेवलप्ड और लग्जरियस एक कंट्री है जहां पर नॉर्मली ही बिल्डिंग आपको दिखेंगी। बुर्ज खलीफा भी वहीं पे, 7 स्टार होटल भी वहीं पे, ऑलमोस्ट टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। देखिए यूएई, अब एशिया से एसी को याद कीजिए। अब ट्रिक क्या है, एसी बहुत हैं यूएई में भाई, क्योंकि नॉर्मल सी देखिए आप वहाँ पे होटल्स भी, कई सारे होटल्स हैं, अनकाउंटेबल होटल्स हैं वहाँ पे यूएई में, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। घर भी उनके नॉर्मल नहीं है, बिल्डिंग्स ही हैं। तो और गर्मी भी नॉर्मली ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। तो अब एशिया से एसी, तो ट्रिक जो बनी है वो एसी बहुत है यूएई में भाई। तो एसी से एशिया और यूएई आप इससे लिंक कर लीजिएगा। अब एशिया की बात करें तो एशिया एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि लगभग 6 देशों में के बीच हो रहा है, और ये जो 27 अगस्त से 11 सितंबर को इसका फाइनल होगा। और सबसे ज़्यादा चैंपियन जो रहा है एशिया कप का वो है भारत। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं वो जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है के सुब्रमण्यम। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक बनाई है, मैं देखिए हर एक क्वेश्चन की ट्रिक भी लाऊंगा, और नॉर्मली तो करा ही रहा हूँ, जो और चैनल या और टीचर्स जो करा रहे हैं वो तो मैं करा ही रहा हूँ कि नोट करके एक पिक्चर लाना, उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। पर आपके लिए ये एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, जो लिंक, जो ट्रिक है, जो क्वेश्चन आंसर का लिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ट्रिक जो है इसकी वो है, कब कब मैंने कोसा तुझे भाई। अब देखिए, नॉर्मली आप कोई व्यक्ति या कोई आपका फ्रेंड है, वो कुछ गलत कर देता है, तो आप उसे कोसने को समझ रहे हैं ना, कोसना। आप किसी को इल्ज़ाम लगाते हैं, यार तूने यार ये क्या कर दिया, तो आप जब उसे कोस रहे हैं तो वो कह रहा है, कब मैंने कोसा तुझे भाई, कब मैंने कोसा तुझे। तो कब को देखिए, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। कब, क से के और ब से बी, के सुब्रमण्यम, और कोस से, कोसा से कोस में, तो मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अब आईएमएफ की बात करें तो देखिए, एस्टेब्लाइज हुआ था 27 सितंबर 1945। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 190 देश हैं, और एमडी हैं क्रिस्टालिन जॉर्जिवा। तो ये नोट कर लीजिएगा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। – 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 2022 में 2021 का सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो है, अब ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर असगर बजाहट। तो इसकी जो ट्रिक लाया हूँ वो देखिए है वो कि क्या अजगर ने व्यास को निगल लिया। देखिए, अजगर, असगर से आप कनेक्ट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके माइंड में अजगर आ रहा है।
असगर, अजगर। तो अजगर क्या करता है, निगल लेता है। अब उसने किसी व्यास, अब कोई व्यक्ति है व्यास, जिसका नाम व्यास है। क्या अजगर ने व्यास को निगल लिया भाई? तो अजगर से असगर कर लीजिए आप, डॉक्टर असगर बजाहट, और व्यास से व्यास सम्मान। अब देखिए, नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को याद करते हैं तो नॉर्मली भी याद कर सकते हैं, पर इस कनेक्शन से जी डेफिनेटली मैं कहता हूँ आपको कि विदाउट रिवीजन आप 1 महीने बाद इस क्विज लगाइएगा। ऊपर व्यास सम्मान पढ़ने के बाद नीचे जब आप ऑप्शन पे आ देंगे ना, तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस वीडियो में जो बता रहा हूँ मैं, वो भी आपके माइंड में चल रहा है। तो आपका माइंड जो है कैच कर रहा है उस चीज़ को। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद नोट करोगे अपनी बुक में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओगे, फिर दूसरे दिन का ये से नोट करते जाओ। उससे क्या होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को और रिवीजन करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, तब जाकर वो याद होगी। हो सकता है भूल भी जाओ, पर कनेक्शन जब किसी चीज़ को बिठालते हैं ना, माइंड एक ऐसी चीज़ है जो उस कनेक्शन को बड़े बारीकी तरीके से समझ लेता है फर्स्ट टाइम में। तो चलिए नेक्स्ट, अब इसकी बात करें कि व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1991 में, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे दिया जाता है। अब देखिए, एक स्टैटिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि व्यास सम्मान में कितने की राशि दी जाती है, कितने रुपए की राशि दी जाती है। 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागपुर। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक लाया हूँ मैं, वो है भारत एक दिव्य, देखिए नॉर्मली क्या है, भारत एक दिव्य नग है, एक नग है। देखिए नग क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। तो भारत एक पृथ्वी का एक नग है, और नग इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अंगूठी का एक नग होता है, वो सबसे चमकदार होता है, जो उसकी शोभा होती है। तो पृथ्वी की शोभा है भारत, तो भारत एक दिव्य नग है। तो भारत एक दिव्य से दिव्यांग पार्क, दिव्य से दिव्यांग पार्क, नग से नागपुर। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करें देखिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, सॉरी, और कैपिटल है मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंगताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? इसको ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक लाया हूँ वो है कि भाई दिल का तू नंगा है, ताल ठोक के कहता हूँ। देखिए बहुत सारे दिल के सांप होते हैं, जहाँ पर किसी व्यक्ति को देख के कोई कह रहा है यार बहुत ही बुरा है ये बंदा, दिल, तो उसने उससे कह दिया भाई दिल का तू नंगा है यार, तो इतने रुपए भी नहीं दे सकता इसे। तो दिल का तू नंगा है, ताल ठोक के कहता हूँ। अब देखिए, दिल से नई दिल्ली, दिल वालों की है दिल्ली, तो दिल से नई दिल्ली, और नंगा से, आप देखिए ट्रिक, एक ये ट्रिक बनाई गई है आपको कनेक्ट याद करने की, ये मत कहना कि ये क्या लाए हो सर। तो देखिए, दिल से दिल्ली, तो नंगा से अनंग ताल, ताल से ताल ठोक, तो अनंग ताल झील, तो दिल्ली अनंग ताल झील, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करूँ मैं, तो कि दिल्ली के मेहरौली में है ये अनंगताल झील, और इसे 11वीं शताब्दी के तोमर राजा अनंगपाल ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम भी अनंगपाल झील पड़ा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया गया? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत।
अब देखिए इसकी जो ट्रिक है वो है, भारत एक नेशन है, आप सभी जानते हैं भारत एक ऐसा नेशन है जहाँ फर्टिलाइज़र डालकर खेती होती है। देखिए खेती सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग 70 से 75% ग्रामीण लोग हैं। तो ग्रामीण है तो खेती भी ज़्यादा होगी। और भारत की मृदा जो ऐसी मृदा है जहाँ पर ज़्यादातर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र डालकर ही आप खेती कर सकते हैं बहुत से भागों में। तो भारत एक ऐसा नेशन है, भारत एक ऐसा नेशन है जहाँ फर्टिलाइज़र डालकर खेती होती है। तो भारत से भारत ब्रांड, जहाँ पे आप भारत ब्रांड के नाम से ही किया जाएगा। एक नेशन से वन नेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप। और फर्टिलाइज़र वन फर्टिलाइज़र, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें देखिए, तो 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा इसे। और इसे रासायनिक और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसका घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता कौन बने हैं? तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो मोस्टली पता होगा क्योंकि 2003 साल से इसे रिपीट हो रहे हैं, और वो है नरेंद्र मोदी। इसकी मुझे लगता नहीं कि कोई ट्रिक लाऊं मैं। देखिए ट्रिक मैं उसी के लिए लाऊंगा जो लगता है कि ये पता ही नहीं। अगर ये भी नहीं पता आपको तो बहुत ही, आप 2003 साल से लगभग रिपीट हो रहे हैं, टॉप लिस्ट में नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं, तो ये लाना भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं ट्रिक नहीं लाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। अब देखिए इसके लिए जो ट्रिक लाया हूँ मैं वो है रमन कोई व्यक्ति है जिसका नाम रमन है। रमन को नाग छम से खा गया, रमन को नाग छम से खा गया भाई। तो रमन से सीतारमण, निर्मला सीतारमण, नाग से नागालैंड, छम से सूक्ष्म योजना। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और सीएम है नेफ्यू रियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए मैं जो टॉप 10 क्वेश्चन लाया ना वो इम्पोर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि ये हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता कि आएगा। हर एक क्वेश्चन का एक महत्व है, इसलिए मैं टॉप 10 ही लाता हूँ। लाने को मैं 10 या 20 या 25 भी ला सकता हूँ, पर पढ़ना आपको क्वालिटी का है ना कि क्वांटिटी। ओके, तो देखिए 9th क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समीर वी कामत। अब देखिए डीआरडीओ आपको पता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे मिलिट्री, जो हमारी आर्मीज़ हैं उसके लिए वेपन्स या बहुत सारी चीज़ बनाती हैं। तो देखिए वो जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी कीमत हम लगा नहीं सकते। कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसकी कीमत आप पैसों में लगा नहीं सकते। तो ट्रिक भी यही है, डीआरडीओ जो देश के लिए कर रहा है उसकी कीमत नहीं लगा सकते भाई। तो डीआरडीओ ही समझ सकते हैं आप। अध्यक्ष और कीमत से समीर वी कामत, आप ऐसे लिंक कर लीजिएगा। और डीआरडीओ की बात करें तो एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। तो देखिए इसके लिए भी मैं कोई ट्रिक नहीं ला पाया, क्योंकि देखिए ट्रिक क्या होता है, आप मैं ज़बरदस्ती की ट्रिक नहीं ला सकता किसी चीज़ के लिए। ट्रिक लाऊंगा तो कहीं ना कहीं
अच्छी ही ट्रिक लाऊंगा, क्यों ज़बरदस्ती ट्रिक मैं बना सकता था इसके लिए, पर मुझे लगा नहीं कि कोई ट्रिक बन पा रही है इस पर, इसलिए मैं कोई ट्रिक नहीं ला पाया। तो देखिए आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन करे जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन भी बैठा होगा आपके माइंड में। लिंक भी करवाया मैंने क्वेश्चन आंसर्स का कहीं ना कहीं आपके, कि आप फर्स्ट टाइम भी लर्न कर रहे हो उस चीज़ को, फर्स्ट टाइम में रीड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठा के ही उसे रीड किया जाए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बार बार आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।